हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल में। और फ्रेंड्स, ये पवन दूतिका का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है उसमें मैंने आपको पवन दूतिका की और भी सारी जो कविताएं हैं वो कंप्लीट करवा दी, उनकी व्याख्या आपको बहुत अच्छे से बता दी है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, इसको देखने के बाद से उन सभी को जरूर देख लीजिएगा। तो आज ये जो है लास्ट वीडियो है पवन दूतिका की कविताओं की व्याख्या की, और इसके बाद जो है इसके अगले वाला जो चैप्टर है उसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दीजिएगा। ओके, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं व्याख्या। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे जो है राधा जी पवन दूतिका से क्या कहती हैं। कहती हैं कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। राधा जी पवन से कहती हैं कि प्रिय के सामने यानी कि कृष्ण के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में जो है डुबाना। ठीक है, यो देना ए भगनी जतला एक अम्भोज निद्रा, आंखों को हो विरोह विद्रा वारी में बोलती है। कहते हैं कि हे बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आंखों को आंसुओं से डुबोए रखती है। ठीक है, तो राधा जी क्या कहती हैं, तो राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, प्रिय के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। उसके बाद कहती है कि हे बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना, श्री कृष्ण को इस प्रकार बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा जो है वो आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आंखों को आंसुओं में डुबोए रखती है। ठीक है, मतलब वो उनके वियोग में जो है दिन रात रोई रहती हैं, व्याकुल सी रहती हैं। तो ये जो है राधा जी जो है पवन से श्री कृष्ण को बताने के लिए कहती हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आगे है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। दृक का मतलब होता है आंख, नेत्र। ठीक है, राधा जी पवन से कहती हैं कि कोई कदम का पुष्प लाकर तुम चंचल नेत्रों वाले श्री कृष्ण के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य असांकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। कह रही है राधा जी कि हे पवन, इस पुष्प के माध्यम से उन्हें आभास हो जाएगा कि इसी प्रकार विरह से व्याकुल होकर राधा भी जो है वो रोमांचित होती होगी। ठीक है, आगे कहती हैं फ्रेंड्स, देखिए कहते हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जिस वृक्ष के नीचे श्याम यानी कि कृष्ण बैठे होंगे वहां उनके नेत्रों के सामने कोई पत्ता तुम हिला देना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कहते हैं कि ऐसा करने से तुम उन्हें यह बतलाने में सफल हो जाओगी कि इसी प्रकार राधा भी जो है वो चिंताग्रस्त होकर कांप जाती होगी। आगे फ्रेंड्स, की सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता दिखाई दे तो उसे श्री कृष्ण के पाँव के पास ले जाकर गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना। कहती हैं कि इस प्रकार से उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। कहती है आगे राधा जी कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। क्या कहती हैं, कहती है राधा जी कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता जो है वो पीला पड़ गया हो तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, ओ उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। क्या कहती हैं, कहती है राधा जी कि हे पवन, यदि किसी वृक्ष का, किसी नए वृक्ष का कोई जो पत्ता है वो पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रखकर उन्हें यह बताना कि राधा भी जो है उसी प्रकार जो है वो पीली पड़ती जा रही हैं। यहाँ पर जो प्रोसिता लिखा फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि वह स्त्री जिसका पति कहीं चला गया हो, अर्थात मतलब उसे छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चला गया हो। ठीक है, तो आगे फ्रेंड्स, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, इस प्रकार से मेरे प्रियतम कृष्ण को मेरी वेदना से परिचित करा देना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। और कहती हैं कि लौटते समय जो है धीरे धीरे प्रवाहित होते हुए प्रियतम के पैरों की जो धूल है वो लेते आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी।
राधा जी पवन से कहती हैं कि यदि तू पैरों की धूल भी लाकर मुझे नहीं देगी तो कैसे मैं अपने इस व्याकुल चित्त को समझाकर धैर्य धारण कर सकूंगी। तो इसलिए राधा जी पवन से कहती हैं कि धीरे धीरे जो है प्रवाहित होते हुए प्रीतम के पैरों की जो धूल है वो लेकर आना, ठीक है। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। राधा जी पवन से कहती है कि हे पवन, यदि तुमसे मैंने अनेक जो भी बातें कही हैं वो तुमसे पूरी ना हो सके तो मेरी एक प्रार्थना जो है अवश्य पूरी कर देना। तू मेरी विनय मानकर मेरे प्रिय यानी कि कृष्ण के पास चली जा और छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। राधा जी कहती हैं कि बस मेरी एक प्रार्थना है, एक मेरा विनय है, उसे मानकर तू मेरे प्रिय यानी कि श्री कृष्ण के पास चली जा और उनके चरण कमल का स्पर्श करके लौट आना। मैं तुझे ही हृदय से लगाकर प्रसन्न हो जाऊंगी क्योंकि तुमने प्रिय के शरीर का स्पर्श कर लिया है और तुम पावन हो गई हो। तो ये राधा जी कहती हैं पवन से, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स पवन दूतिका की जितनी भी सारी कविताएं हैं वो खत्म हो गई और मैंने बहुत अच्छे से आपको व्याख्या बताया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टीम क्लासेस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है अब उसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।